for 8th class microorganism friends and foy. The learning target for this chapter. In this chapter you will learn about microorganism, where do microorganisms live, microorganism and us, food preservation, nitrogen fixation and nitrogen cycle attached. The fact zone of this chapter: microwaves were the first living organism to appear on Earth. लियो वॉन हुक कॉल्ड द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं वो लियो वॉन हुक हैं। और जो माइक्रोवेव है वो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पर अपीयर हुए थे उसमें मिलता है। वॉज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन रेन वाटर एंड सलाइवा, यानी कि जो लियो वॉन हुक थे वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी थे और वो फर्स्ट उन्होंने डिस्क्राइब किया था, शेप ऑफ बैक्टीरिया का शेप बताया था, फाउंड इन रेन वाटर जो कि रेन वाटर में मिलता है, एंड सलाइवा में। और द स्टडी ऑफ माइक्रो इज नोन इज माइक्रोबायोलॉजी। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी करते हैं उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और देयर आर अबाउट 40 मिलियन बैक्टीरिया इन 1 ग्राम सॉइल, यानी 1 ग्राम सॉइल में 40 मिलियन बैक्टीरिया मिलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट cause a number of disease in human being, plants and animals are called pathogens. पैथोजेंस को हम लोग पैथोजेंस इसलिए कहते हैं, ये एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो नंबर ऑफ डिसीज के कॉजेज होते हैं इन ह्यूमन बीइंग में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। ये पैथोजेंस होते हैं जो कि इनमें बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। यानी पैथोजेंस वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिसीज का फॉर्मेशन करते हैं ह्यूमन बीइंग में, प्लांट में और एनिमल्स में। तो लियो वॉन हुक ने फादर ऑफ जो कि माइक्रोबायोलॉजी कहलाते हैं, इन्होंने डिस्क्राइब किया था शेप ऑफ बैक्टीरिया जो कि रेन वाटर में मिलते हैं और सलाइवा में मिलते हैं। इन्होंने जो स्टडी करी थी उसे माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो टाइप्स में दिया गया है वो 5 क्लासिफिकेशन किए गए हैं: बैक्टीरिया, एल्गाई, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वायरस। अब फर्स्ट टॉपिक जो कवर होता है वो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को यहाँ पर 4 टाइप में ड्राइव किया गया है। उसमें फर्स्ट जो रिप्रेजेंट किया गया है वो स्पेरिकल शेप में है, सेकंड रॉड शेप में है, थर्ड स्पाइरल शेप बैक्टीरिया और फोर्थ जो है वो कॉमा शेप बैक्टीरिया। चारों डायग्रामों में आपको अलग अलग कोक्की जो कि स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया का दूसरा नाम है, वेसली जो कि रॉड शेप बैक्टीरिया का दूसरा नाम है, स्पाइरला ये स्पाइरल शेप बैक्टीरिया का दूसरा नाम है, और विब्रियो ये आपका कॉमा शेप बैक्टीरिया है जो अलग अलग पिक्चर में रिप्रेजेंट है। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर एक जर्मन डॉक्टर नेम रॉबर्ट कॉच, इन्होंने हेल्प किया था स्टेबलाइज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया एज अ मेडिकल साइंस। यानी मेडिकल साइंस में जो रॉबर्ट कोच हैं उन्होंने बहुत सारी हेल्प करी है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया में। इन 1876 में उन्होंने डिस्कवर किया था कि जो बैक्टीरियम है वो प्रोड्यूस होता है एंथ्रेक्स, अ डिसीज ऑफ कैटल एंड ह्यूमन बीइंग, यानी कि ह्यूमंस और जो कैटल्स मतलब जो जानवरों का एक पूरा बछड़े छड़े और जो ग्रुप्स होते हैं उनमें जो डिसीज हुआ था वो लेबोरेटरी में उन्होंने कल्चरल किया था और उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया था कि जो बैक्टीरिया है वो ट्यूबरकुलोसिस और कॉलरा का भी कॉजेज है। यानी कि जर्मन डॉक्टर का इसमें जो क्रेडिट था, उन्होंने हेल्प की थी बैक्टीरिया की स्टडी में मेडिकल साइंस के लिए। 1876 में उन्होंने डिस्कवर किया था कि बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूस एंथ्रेक्स अ डिसीज ऑफ कैटल एंड ह्यूमंस, यानी कि बैक्टीरियम जो कि एंथ्रेक्स प्रोड्यूस होता है ये कैटल की डिसीज़ और ह्यूमन की डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उन्होंने लेबोरेटरी में इसको कल्चर्ड किया था और उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया था बैक्टीरिया के बारे में कि वो ट्यूबरकुलोसिस और कॉलरा को कैसे इफ़ेक्ट करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो सभी जगह हैं। दे लिव्ड इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट, यानी बहुत सारे टाइप हैबिटेट्स के जो टाइप्स हैं उनमें रहते हैं। दे फाउंड इन एयर, सॉयल, वाटर बॉडी लाइक पॉन्ड, लेक्स, वेल, रिवर एंड सी। ये एयर में भी हैं, सॉयल में भी हैं, वाटर बॉडीज़ में भी हैं, पॉन्ड्स में हैं, लेक्स में, वेल में, रिवर्स और सी में हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन लिव एंड सर्वाइव इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट लाइक हॉट स्प्रिंग्स, आइस कोल्ड वाटर्स एंड सलाइन वाटर। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर सकते हैं all kinds of environment like hot spring, ice cold water and saline water. They are also found in deserts and marshy lands. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये जंगलों में यानी डेजर्ट में और मार्सी लैंड्स में भी पाए जाते हैं। दे ऑल्सो ऑकर इन डेड एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर,
ये डेड और डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर में भी मिलते हैं। एक्चुअल में जो भी डेड बॉडीज़ होती हैं उनमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड हो जाते हैं। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी एंड दैट ऑफ अदर एनिमल्स, और ये ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होते हैं और एनिमल्स के अंदर भी होते हैं। अब कुछ पॉइंट इस तरह के हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए क्यों अगर हार्मफुल हैं तो कुछ बेनिफिशियल भी हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल थॉट दैट, अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं, ये हमें डिसीज़ देते हैं यानी हमें रोग फैलाते हैं। बट कुछ साइंटिस्टों ने ये प्रूव करा है कि ओनली फ्यू ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल। कुछ ही ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हार्मफुल हैं, दैट कॉज डिसीज़, जो कि हमें बीमारी देते हैं, और मोस्ट ऑफ देम आर बेनिफिशियल टू अस। बहुत सारे तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। उन्हें हमने क्लासीफाई किया है 2 कैटेगरी में, एक तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इन्हें हम डिटेल वाइज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है कि फ्रेंडली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये बताया गया है कि जो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर यूजफुल टू अस, यानी कि जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, वो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे आर यूज टू वेरियस पर्पस, ये वेरियस पर्पस से यूज होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कर्ड यानी कि दही, ब्रेड और केक बनाने में, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल यानी कि दारू यानी कि वाइन बनाने में, क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू द हार्मलेस एंड द यूजेबल सब्सटेंस, इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी, बाय ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक वेस्ट को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली है। एंड प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, तो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट बाय ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू द हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस, जैसे कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि पर्टिकुलरली, जैसे गोबर है, गोबर को हम कलेक्ट करके उसे जब हम खेतों में फैलाते हैं तो उसके जो बैक्टीरिया हैं वो पर्टिकुलरली एक ऑर्गेनिक वेस्ट होकर के भी वो एक हमारे लिए प्रॉफिटेबल होते हैं और प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो ये सारे के सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे लिए फ्रेंडली भी होते हैं। और पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, आज इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बदौलत हम लोग बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन्स क्रिएट कर रहे हैं जो हार्मफुल डिसीज़ से हमें प्रिवेंट कर रही हैं और हमारे लिए सेफ्टीफुल हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमें कर्ड और ब्रेड के बनाने में काफ़ी हेल्पफुल है। हेल्पफुल किस तरह है? कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो दही होता है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसका नाम यहाँ पर लैक्टोबैसिलस बताया गया है। लैक्टोबैसिलस वो बैक्टीरिया है जो कि कर्ड में मिलता है, और जो प्लूरल है लैक्टोबैसिलस का वो लैक्टोबैसिली है। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कि दूध से दही बनने के जो फॉर्मेशन है उसमें लैक्टोबैसिलस का बहुत बड़ा रोल है। वो लैक्टोबैसिलस ही बैक्टीरिया है जो कि हमें कर्ड का फॉर्मेशन कराता है फ्रॉम मिल्क। वन लिटिल प्री मेड कर्ड, यानी पहले से कुछ थोड़ा सा कर्ड लेकर के ऐड कर देते हैं वार्म मिल्क में, गर्म दूध में, तो लैक्टोबैसिलस मल्टीप्लाई इन मिल्क, मिल्क में बहुत ज़्यादा नंबर में मल्टीप्लाई हो जाता है एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, और बाद में ये कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बैक्टीरिया रेनिन इज़ यूज टू द प्रोडक्शन ऑफ चीज़, ऐसी एक बैक्टीरिया रेनिन है जो कि चीज़ मतलब पनीर बनाने में यूज़ होता है। ईस्ट भी एक यूज़ इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकरी, जो ईस्ट है वो भी एक्चुअल में बेकरी के जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे ब्रेड, केक्स, फूड आइटम्स जैसे इडली, डोसा, इन भटूरे वटूरे बनाने में हम लोग इनको यूज करते हैं। ईस्ट खमीर इज़ द मिक्स इन द डॉग फॉर मेकिंग ब्रेड, जैसे मैदा लिया उसको जब हम काफ़ी पानी डालने के बाद उसे फुला देते हैं तो ईस्ट प्रोड्यूस हो जाता है रैपिडली एंड गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। द बबल ऑफ CO2 गैस फिल द डग एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, thus make the bread rise, and holes in the bread are due to the bubbles of the gas given off during the baking purpose। और इस प्रोसेस में होता क्या है, बेकिंग प्रोसेस में हमारा जो पार्ट है जिसको हम मतलब सेक रहे हैं, जैसे कि ईस्ट फॉर्मेशन में जैसे ब्रेड है, केक है, फूड आइटम्स हैं, इनमें जो CO2 गैस प्रोड्यूस हो जाती है, ये CO2 गैस बबल्स के फॉर्म में जब हम उसको बेक करते हैं, सेकते हैं, तो उनमें छोटे छोटे से होल हो जाते हैं ब्रेड्स में वगैरह वगैरह, टोस्ट में और बहुत सारी जलेबी वलेबी बनाने में। तो जो बबल्स ऑफ द गैस है वो इसमें इसके साइज को राइज कर देती है, जिसकी वजह से बेकिंग प्रोसेस क्लियर हो जाता है और दिस मेक्स द ब्रेड लाइट, सॉफ्ट एंड स्पॉन्गी। बेटा मुझे आपको एक ऐसी एक्टिविटी बतानी है जिसमें
मड़ी हुई मैदा से ईस्ट फॉर्मेशन कैसे हुआ। मटेरियल क्या क्या चाहिए इसके लिए, मैदा चाहिए, ईस्ट पाउडर चाहिए, बाउल चाहिए, वाटर चाहिए। प्रोसीजर क्या है कि हम क्या करेंगे कि मैदा को एक बाउल में ½ kg समथिंग लेकर के मिक्स करके उसमें लिटिल वार्म वाटर, थोड़ा सा गर्म पानी मिक्स करके बाउल के अंदर ½ किलो मैदा को घोल देंगे। उसमें कुछ अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर डाल देंगे, नीड टू द मेक सॉफ्ट डग, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए। अब उस पूरे के पूरे बाउल को हम एक गर्म जगह पर रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद हम क्या चेंजेज ऑब्जर्व करेंगे, चेंजेस ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो मैदा प्लस ईस्ट प्लस डग राइज इन ड्यू टू 2 से 3 घंटे बाद वो पर्टिकुलरली एक पफी फॉर्म में आ जाएगी। एक्शन ऑफ ईस्ट द मैदा डग क्या हो जाएगा, उसका जो साइज़ है वो पफी फॉर्म में हो जाएगा। तो इसका जो ऑब्जर्वेशन आएगा, द मैदा डग राइजेज अप एंड बिकम प्लफी, यानी कि प्लफी बन जाता है। अब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग कॉमर्शियल यूज़ में भी यूज़ करेंगे, क्योंकि आजकल कॉमर्शियल फॉर्म में इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काफ़ी क्रेज है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेज, यानी एल्कोहलिक बेवरेज में इसका बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारी जैसे वाइन्स, विनेगर, जो भी बड़ी बड़ी जो एल्कोहलिक जो मटेरियल्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करने में इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है। एल्कोहल फ्रॉम शुगर टू द यूज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एल्कोहल फ्रॉम शुगर और स्टार्च, यानी कि एल्कोहल को हम बना रहे हैं वो शुगर और जो कि शुगर और स्टार्च है। एंड बाइन फ्रॉम फ्रूट जूस, बहुत सारे फ्रूट्स से, शुगर से, स्टार्च से हम लोग इस एल्कोहल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये प्रोसेस एक फर्मेंटेशन प्रोसेस कहलाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ अ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट, जो कि शुगर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होती है बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट, इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आजकल कॉमर्शियल यूज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बड़े बड़े जो आजकल बेवरेज हैं, जिसे हम दारू बोलते हैं, बहुत सारी है ना वाइन्स बनाने में इसका यूज़ है। इसमें करते क्या है, शुगर और स्टार्च या कोई फ्रूट जूस जैसे कि अंगूर वगैरह वगैरह ग्रेप सेप्स जो होते हैं, इनको फर्मेंट करके भी हम लोग अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें प्रोसेस में होता क्या है कि जो शुगर या कोई भी स्टार्च या कोई फ्रूट जूस लेकर के उसका फर्मेंटेशन करते हैं। जैसे कि हमने अगर केन शुगर लिया, केन शुगर में हम क्या करेंगे, इन्वर्टेज डाल करके ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज निकालेंगे। ग्लूकोज में हम जाइमेज डाल करके फिर हम लोग इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह आजकल हम मेडिसिनल भी इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं। मेडिसिनल में भी, यानी कि आज मेडिकल के फॉर्म में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक वरदान साबित हो रहा है। द मेडिसिन विच स्टॉप और किल्स द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी हुई दवाइयाँ हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिसीज़ को प्रिवेंट करती हैं। द सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है जिसकी वजह से एंटीबायोटिक बने हैं। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई, जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एर्थ्रोमाइसिन है, ये सभी एंटीबायोटिक्स हैं विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया। These antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used for curing variety of disease. To check the microbial infection in animals, the antibiotics are mixed with the feed of livestock and poultry. यानी कि आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्रेज अपने यहाँ पर मेडिसिन के साथ साथ कॉमर्शियल भी हो गया है। लोग बाग इस अल्कोहल को वाइन में कन्वर्ट, यानी वाइन का प्रोड्यूस होना ही काफ़ी बड़े स्केल पर एक प्रोडक्शन माना जा रहा है। इसी तरह मेडिसिन में भी इसको बून माना जा रहा है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स जनरेट हुई हैं, जिसमें मोस्टली पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एर्थ्रोमाइसिन, जो कि बहुत ही फेमस मेडिसिन्स हैं जो कि एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं, जो कि हमें कई डिसीज़ से क्योर करती हैं। पर बच्चों, एंटीबायोटिक जो तुम लोग अभी मैंने आपको पढ़ाया है, इस एंटीबायोटिक को लेने से पहले आपको कुछ प्रिकॉशंस रखने हैं। प्रिकॉशंस क्या हैं कि एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। सबसे पहले तो एंटीबायोटिक अगर आप ले रहे हैं तो क्वालिफाइड डॉक्टर की प्रेजेंटेशन में लें। वन शुड कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, और इसका कोर्स भी पूरा करना चाहिए। टेकिंग इनकरेक्ट एंटीबायोटिक डोज, अगर आपने इनकरेक्ट एंटीबायोटिक डोज ली
तो इट मेक्स द ड्रग लेस इफेक्टिव, इट रिक्वायरमेंट इज इन द फ्यूचर। यानी कि अगर आप गलत एंटीबायोटिक डोज ले लेते हैं तो ये ड्रग लेस इफेक्टिव होगा when its requirement is in the future. The antibiotic take unnecessary may kill the beneficially बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर आप इसको अननेसेसरी लेंगे तो आपके अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उन्हें ये किल कर देगी, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।